नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग और ये वक्त हुआ है हमारे स्पेशल प्रोग्राम खबरों के खिलाड़ी का। तो आज हम अपने इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि किस तरह से क्राइम न्यूज की स्टोरी को कवर किया जाता है और आपके घरों तक प्रेजेंट किया जाता है। क्या न्यूज चैनल क्राइम न्यूज को, अपराध जो पत्रकारिता है उसको सनसनीखेज पत्रकारिता में बदल रहे हैं? क्या अपराध जैसे मामलों की रिपोर्टिंग और एंकरिंग संवेदनहीन तरीके से हो रही है? किस तरह से अपराध पत्रकारिता को सनसनीखेज पत्रकारिता में बदला जा रहा है? आज का मुद्दा यही है, खबरों के खिलाड़ियों पर। वैसे तो इस प्रोग्राम का नाम खबरों के खिलाड़ी है, तो आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि किस तरह से हाल ही में एक दुर्दांत अपराधी विकास की गिरफ्तारी होती है और फिर उसके बाद उसका तथाकथित एनकाउंटर किया जाता है। इस खबर की कवरेज न्यूज चैनल जिसे मैं अक्सर नॉइज चैनल कहता हूं, उन लोगों ने कैसे किया है, इस पर हम नजर डालते हैं। देखिए, हर समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, हर देश में अपराध होता है, हर मीडिया हाउस क्राइम की स्टोरीज को कवर करता है। दरअसल क्राइम एक सीरियस इश्यू है, इसलिए इसको लेकर सतर्कता होनी जरूरी है। लेकिन क्या हमारे टीवी न्यूज चैनल ऐसा करते हैं? ताजा मामला 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के आरोपी विकास की गिरफ्तारी को लेकर है और साथ ही उसके एनकाउंटर को लेकर भी है। अगर आप चैनलों के एंकरिंग पर ध्यान दें, उनके प्रोग्रामिंग पर ध्यान दें, उनकी रिपोर्टिंग पर ध्यान दें, तो आपको पता चलेगा कि 1-2 चैनलों को अगर छोड़ दें तो लगभग सभी चैनलों ने यह कहा है कि सबसे पहले यह खबर उन तक है। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं जो सिर्फ दर्शक उसी चैनल पर देख रहा है। और जरा इत्तेफाक तो देखिए कि ये बात सारे चैनल्स कह रहे हैं, सारे मेन स्ट्रीम जो न्यूज चैनल हैं सभी उन्हीं विजुअल्स पर अपना अधिकार जता रहे हैं कि ये एक्सक्लूसिव है। तो क्या आपने दर्शक को बेवकूफ समझ रखा है? क्या दर्शक को अंदाजा नहीं लगता कि वही सेम विजुअल्स चल रहे हैं और सारे चैनल उन्हीं विजुअल्स को अपना एकाधिकार बता रहे हैं? किस तरह से एक्सक्लूसिव और स्कूप, ये जो जर्नलिज्म के टर्म्स हैं, इनका मतलब और इनके मायने आजकल के चैनलों ने बदल कर रख दिया है। ऐसे में चैनलों को यह चाहिए कि दर्शक को बेवकूफ समझना बंद कर दें। आज का दर्शक, खासतौर पर युवा वर्ग, यंग जनरेशन बहुत अधिक जागरूक है। वो डिजिटल मीडिया के युग में उनका लालन पालन हो रहा है, अपने जीवन में, अपने करियर में वे आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्हें भरमाया नहीं जा सकता, बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ये एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव का खेल खेलना बंद होना चाहिए। अब अगली बात, आपने देखा होगा कि ये घटना 2 जुलाई या 3 जुलाई के आसपास की है, 3 जुलाई की है शायद, और आज 10 जुलाई है, यानी लगभग हफ्ते भर का टाइम है। जिस दिन से यह घटना घटी उस दिन से लेके आज तक आप ये नजर डालिए कि न्यूज चैनलों ने किस तरह से इस खबर को टाइम और स्पेस दिया है। बेशक ये खबर बहुत बड़ी है, 8 पुलिस कर्मियों की शहादत हो जाती है, हत्या कर दी जाती है एक दुर्दांत अपराधी के द्वारा, और पुलिस का ही कोई खबरी रहता है जिसने पहले से ही विकास को यह सूचना दे दी, जिसके बाद यह घटना घटी।
लेकिन इस खबर को खबर की तरह देखिए, इससे खिलवाड़ करने की क्या जरूरत है? क्योंकि अगर आप एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे लगभग हर दिन 8 से 10 घंटे सिर्फ और सिर्फ इसी खबर पर फोकस किया गया है। जबरदस्त एग्रेसिव रिपोर्टिंग हुई है, एग्रेसिव एंकरिंग हुई है, लेकिन तह तक पहुंचने वाली रिपोर्ट नहीं आई। सीरियस बात पर प्रोग्राम्स नहीं बने। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा है राजनीति का अपराधीकरण या अपराध का राजनीतिकरण। कई चैनलों ने इस पर डिबेट शोज किए हैं, लेकिन उन डिबेट शो का जो कंक्लूजन है वो ये सही है कि एक पार्टी का प्रवक्ता कहता है कि दूसरी पार्टी गलत है और दूसरी पार्टी का प्रवक्ता कहता है कि दूसरी पार्टी गलत है। तो ऐसे में दर्शक क्या समझेगा? इसके अलावा जब ये अरेस्ट किया गया, आप देखिए फरीदाबाद से 1250-1300 किलोमीटर दूर है उज्जैन, वहां पर पहुंच गया। तो किस तरीके से मीडिया ने लगातार इस मामले को हाईलाइट किया, जो करना स्वाभाविक है, लेकिन जरूरत है सिर्फ उतना ही करना चाहिए। यहां तक की खबरें आने लग गई थी कि दिल्ली एनसीआर में भी विकास छिपा हो सकता है और वो बड़े नाटकीय अंदाज में, फिल्मी अंदाज में किसी न्यूज चैनल के स्टूडियो में जाकर समर्पण कर सकता है। ऐसी भी खबरें आ रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कितनी हुई, किस तरह के सवाल पुलिस के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके परिजनों से किए गए, किस तरह से विकास जो अपराधी है उसके परिजनों से, उसके चाचा से, मामा से, उसके भतीजों से सवाल किए गए और एक तरह से उनको कटघरे में खड़ा किया गया। यहां तक कि उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि हमें मीडिया से बात नहीं करनी है। इसके बाद भी मीडिया वालों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अगर ये सचमुच का सरेंडर है या आत्मसमर्पण है, तो इसके पीछे आप ठोस रिपोर्ट तैयार कीजिए, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कीजिए। सिर्फ कयास के आधार पर या सत्ता पक्ष या विपक्ष की पार्टियों के कुछ नेताओं के बाइट या उनके बयान के आधार पर आप ये एजेंडा सेट कर रहे हैं कि दरअसल ये सरेंडर है, ये आत्मसमर्पण है। मैं दोनों ही बातें कह देता हूं, लेकिन दर्शक को सच बताना चाहिए, ये जानना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब क्राइम न्यूज की कवरेज को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जरा याद कीजिए नोएडा का आरुषि हत्याकांड, किस तरह से चैनलों ने इस खबर को लेकर हंगामा बरपा दिया था। पुलिस और सीबीआई की थ्योरी पर सवाल उठाए थे। सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि नोएडा पुलिस से भी गलतियां हुई, सीबीआई से भी गलतियां हुई, लेकिन इस तरह की न्यूज कवरेज को लेकर के आप मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे थे? और आज की तारीख में उस खबर पर क्या अपडेट है, क्या फॉलोअप है, इसको लेकर क्या किसी चैनल ने आपको बताया? ऐसे आपको कई अपराध के समाचार मिल जाएंगे जहां पर उन खबरों से खिलवाड़ किया गया है। मुंबई अटैक याद कीजिए। इसके अलावा आपने देखा होगा किस तरह से एक चैनल ने मुंबई में जो टेरर अटैक हुआ था उसको लेकर एक चैनल ने लाइव फोनो किया था एक टेररिस्ट का। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको कितना एक्टिव रहना है। एनबीए है, न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है, चैनलों की ही स्वघोषित एक संस्था है। उन्होंने क्राइम न्यूज की कवरेज के लिए कुछ दिशा निर्देश दे रखे हैं, गाइडलाइंस दे रखी है, लेकिन एनबीए में बैठे पदाधिकारी या चैनलों के संपादक कभी ये बात पर ध्यान देते हैं कि उन गाइडलाइंस का कितना पालन हो रहा है? आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक जागरूक दर्शक के तौर पर आप एनबीए की वेबसाइट में जाइए और देखिए कि क्राइम, अलग अलग तरह के क्राइम से जुड़ी
खबरों की प्रस्तुति, रिपोर्टिंग, एंकरिंग, प्रोग्रामिंग कैसी होनी चाहिए, इसको लेके क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं और उसका पालन चैनल वाले कितना कर रहे हैं। तो अपराध एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। हमारे समाज में अपराध नहीं होना चाहिए। पत्रकारों को भी चाहिए कि वो अपराध से जुड़ी खबरों के संकलन और प्रस्तुतिकरण में संवेदनशीलता का परिचय दे, संवेदनहीनता का नहीं। दूसरी बात, टीआरपी के पीछे उतना ना भागें। हर चैनल खुद को सर्वश्रेष्ठ कहने की कोशिश ना करे। आप सिर्फ खबर दिखाइए, खबरों से खिलवाड़ मत कीजिए। आपके चैनल की क्रेडिबिलिटी और पॉपुलैरिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो खबरों के खिलाड़ी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर होगी मुलाकात किसी एक नई खबर और उसके विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए यंग तरंग। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए और साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।